हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेपयर्स। दोस्तों, बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास में, आप उसका प्रॉपर तरीके से कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और मैं चाहता हूं कि आप आने वाली क्लासेस में भी इसी तरह से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये प्लेसेस इन न्यूज़ तो एक ओके, दिस इज द सेंट्रल थिंग, बट अराउंड दिस थिंग वी ऑल्सो कवर सम अदर थिंग्स ऑल्सो, सम इंटरनेशनल न्यूज़ वी ऑल्सो डू, है ना। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो कई चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो आपका वो वाला पोर्शन भी कवर हो रहा है। और अभी तो प्रीलिम्स आगे चला गया है, तो अभी तो आपके पास एम्पल टाइम है, तो यू कैन क्लियरली वॉच दीज वीडियोज़ और अपने नोट्स भी बनाया करो आप। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ जब भी आप इन वीडियोज़ को देखो तो यू नीड टू हैव योर नोटबुक विद यू, ताकि आप एक नोट्स भी बना सको। देखो, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप ये वीडियोस आके देखोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। बट यस, आप एक नोटबुक ले सकते हो, उसमें कुछ की पॉइंट्स आप डाल सकते हो। देखो, यूपीएससी में ना एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस कई बार वो पूछता है, हमेशा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछता है वो हमेशा। तो कुछ कई बार जो है न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें, और यूपीएससी आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है दैट दिस प्लेस वॉज इन न्यूज़। जैसे देयर वॉज अ क्वेश्चन अबाउट वेस्ट बैंक, few बैक देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट वेस्ट बैंक अभी दोबारा से न्यूज़ में आ गया है, बिकॉज दैट दैट कन्फ्लिक्ट बिटवीन गाजा एंड इजराइल। तो वेस्ट बैंक उस टाइम पे भी थोड़ा सा न्यूज़ में था 2014-15 में, क्योंकि उस टाइम पे भी इसी तरह के वहाँ पे क्राइसिस हुआ पड़ा था। तो देन यूपीएससी जस्ट आस्क्ड कि वेस्ट बैंक वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, दिस प्लेस बिलोंग्स टू वेयर। और वहाँ पे सिंपल से ऑप्शंस आपको देखने के मिलते थे, मिडल ईस्ट, साउथ चाइना सी, और इस तरह से क्वेश्चन आपको सीरिया और साउथ अमेरिका, शायद कुछ इस तरह के 4 ऑप्शंस थे। तो आपको इतना सा पता होना चाहिए, राइट। देखिए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बोको हराम, है ना। तो वो भी काफ़ी सारा न्यूज़ में था 2014-15 में, बिकॉज बोको हराम ने जो है नाइजीरिया में कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया था, अराउंड 180 to 100 गर्ल्स को किडनैप कर लिया था। तो दैट वाज आल्सो इन न्यूज़। तो आपको यूपीएससी ने ये नहीं पूछा है कि इसके बारे में डिटेल में बताओ, नो, देयर वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसने पूछा था दैट बोको हराम इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज इन विच कंट्री। दैट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यूपीएससी कई बार ना बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है और सिर्फ आपसे आपकी अवेयरनेस की डिमांड करता है, वो नहीं चाहता कि आप इनकी डिटेल में जाओ। तो इसी तरह से जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। और तो सिर्फ प्लेसेस इन न्यूज़ के अलावा हम लोग थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी करते हैं। तो मैं आपसे सबसे दोबारा से बोलना चाहूँगा कि आप नोटबुक लेके बैठा करें, थोड़े से नोट्स बनाएं और अपने आप को अवेयर रखें। न्यूज़पेपर वगैरह में जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ आते हैं उनको भी आप जो है अपडेट रखें उसी नोटबुक में। आप एक सेपरेटली नोटबुक बना सकते हो प्लेसेस इन न्यूज़ करके, जहाँ पे आप जो वीडियोज़ में मैं बताता हूँ कुछ प्लेसेस, और जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो एक इंटरनेशनल प्लेस है। और ये देखिए, आप कुछ लोग यहाँ पे देख सकते हो भैया, ये जो है कुछ डेयर डेविल, कुछ बाहुबली टाइप के लोग हैं। भैया, हम लोगों को पानी में जाने से डर लगता है, ये लोग सिर्फ पानी में नहीं जाते हैं, ये लोग ऐसे पानी में जाते हैं जो इस दुनिया का सबसे खतरनाक वाटर है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी वेव्स आती हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं। और इन्होंने क्या किया, उसको पार किया है ओनली थ्रू रोइंग। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा शिप लेके पार किया, एक सिंपल सी बोट थी इनके पास, इनके चप्पू था इनके पास जिसको रो बोलते हैं, उसको रोइंग करके पास किया। कौन से वाटर को, जो दुनिया का सबसे डेंजरस वाटर है, बहुत खतरनाक वाला, ठीक है। ये आपका पड़ता है कहाँ पे, देखिए थोड़ा सा आपको मैप, क्योंकि हम लोग मैप करते हैं, ठीक है। ये है आपका साउथ अमेरिका और ये है आपका अंटार्कटिका। साउथ अमेरिका का जो है ये सदर्न टिप है, सदर्न टिप, और ये है आपका अंटार्कटिका, जिसके बीच में जो है एक ये वाटर बॉडी है। इट्स अ चैनल, छोटा सा पैसेज है वाटर का, जिसे कहा जाता है ड्रेक पैसेज। नाउ दिस ड्रेक पैसेज वाज इन न्यूज़ बिकॉज 6 पीपल दे क्रॉस्ड दिस पैसेज ओनली थ्रू रोइंग। ऐसा नहीं है कोई बड़े शिप थे उनके पास, ओनली थ्रू रोइंग। तो ये थे वो 6 लोग जो भी आपने देखा, ठीक है, जिन्होंने इसको तैर के नहीं, मतलब रो करके पार किया है। तो ड्रेक पैसेज वाज इन न्यूज़, ठीक है, दैट इज वाई वी नीड टू रीड अबाउट इट। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, अगर वो पूछे आपकी इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ड्रेक पैसेज जो है इट इज बिटवीन द केप होर्न क्या है, दिस इज द लास्ट टिप ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका पेनिनसुला, इन दोनों के बीच में पड़ता है ड्रेक पैसेज। सिंपल आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा वो आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। उसमें एक स्टेटमेंट आपको देगा दैट ड्रेक पैसेज इज बिटवीन केप हॉर्न एंड अंटार्कटिका पेनिनसुला। एक क्वेश्चन यहां से आपका आएगा। किसके नाम पे रखा था? ये रखा था सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पे, एंड ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन, मतलब ब्रिटिश था वो, जिसने ग्लोब को जो है वो मतलब पार किया था। ठीक है, ओशियंस में जिसने हमने शिप वगैरह लेके उसको पार किया था। और ये है बस, और ये दुनिया का सबसे रफेस्ट वाटरवेज है जिसको पार किया गया है, दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज। और कितनी देर में किया? ओनली 2 वीक्स, सिर्फ 2 हफ्ते में ही पार कर लिया। ऐसा नहीं, इनको बहुत ज्यादा टाइम लगा है। सो दैट इज वाई इट वॉज न्यूज, सो वी नीड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। ठीक है, तो ड्रेक पैसेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है और एक्स्ट्रा। 800 किलोमीटर का डिफरेंस है जी, ये 800 किलोमीटर का डिफरेंस है। नैरोवेस्ट स्ट्रेच है। ठीक है, बहुत ट्रेचरस है। ट्रेचरस मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, और ये ट्रेचरस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वाटर और वार्म वाटर आपस में मिक्स होते हैं। देखिए, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो, ठीक है, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि जो अगर आपने ओशन करंट्स पढ़े हैं, ठीक है, जो पोलर रीजन है वहाँ पे चलते हैं कोल्ड करंट्स। ठीक है, तो वहाँ से कोल्ड करंट जो है वो इक्वेटर की तरफ चलते हैं, और इक्वेटर से ओरिजिनेट होते हैं वार्म करंट जो कि पोलर रीजन की तरफ चलते हैं। तो पोलर रीजन से, इक्वेटर रीजन से जब कोल्ड वार्म करंट आता है और नीचे से जब कोल्ड करंट आते हैं तो वो यहाँ पे मिक्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है प्रिवेलिंग विंड चलती हैं। विंड्स का भी हम लोगों को पता है ना, पहले ईस्टर्ली विंड चलती हैं, फिर वेस्टर्ली विंड चलती हैं, फिर ईस्टर्ली विंड चलती हैं। तो वो विंड्स भी यहाँ पे मिक्स होती हैं और बहुत फास्ट चलती हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है ना हमारा, वहाँ पे लैंड एरिया कम है, तो जो हवा है ना वो फुल फ्लो, फुल वेलोसिटी से चलती है। फ्रिक्शन बहुत कम है, वहाँ पे बहुत फास्ट चलती है। लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर में जो है मोस्टली जो हमारा लैंड होती है वो दैट रिजाइड्स इन नदर्न हेमिस्फीयर, सो दैट इज वाई जो विंड्स होती हैं दे आर नॉट वेरी वेरी फास्ट। वाई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। कहीं पे माउंटेन वैली है, कहीं पे जो है लैंड है, कहीं पे कुछ और है ना, फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाती हैं। सो दैट वाज अबाउट दिस ड्रेक पैसेज। ठीक है, चलिए एक और चीज़ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं। ये यहाँ पे है चाइना। ठीक है, चाइना, और इधर ही जो है ये अपना है इंडिया। और ये जो आप देख रहे हो बाउंड्री, ये बाउंड्री जो आप देख रहे हो, दिस इज कोड LAC। ठीक है, लेकिन ये LAC जो है ये डिमार्केटेड नहीं है। डिमार्केटेड इन द सेंस के दोनों कंट्रीज ने बैठ के मतलब वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस, इंडिया एंड चाइना बोथ, इसको डिमार्केट नहीं किया है। लीगल तौर पे ये नहीं माना है कि ये हमारी दोनों कंट्रीज के बीच में बाउंड्री है। इसलिए चाइना और इंडिया के बीच में जो है हमेशा इसको लेके जो है वो प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। 1962 का जो वॉर लड़ा गया था दैट वाज फॉर द अरुणाचल, एंड अरुणाचल को जो है, और यहाँ पे इंडिया का काफ़ी सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई थी 1962 के वॉर में, एंड पूरा चाइना के कंट्रोल में आ गया था अरुणाचल। उसके बाद वो छोड़ के वापस चले गए थे, दैट वाज द थिंग। और यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ठीक है, और आपने बताना है कि उस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का नाम क्या है। एक्चुअली बात यह है कि चाइना डज नॉट डिमांड होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। China is only concerned about this Buddhist monastery because in ancient time this Buddhist monastery was constructed by a Chinese king. ठीक है, तो जो वो किंग थे वो तिब्बत के किंग थे, है ना। अभी तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना, सो दैट इज वाई चाइना ऑल्सो क्लेम्स दिस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का नाम क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप वनडे एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात यह है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में देखो भी टेंशन चल रही है बहुत सारी, है ना, डोकलाम को लेके, गलवान वैली में, पांगोंग सो लेक चलती रहती है। पिछले कुछ सालों में टेंशन थोड़ी सी बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर पे इंडियन आर्मी है, अब उनको प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इनको सामान कैसे पहुँचाए, है ना, खाने पीने का सामान, वेपन्स और वो सारी की सारी चीज़ें। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पे है। लेकिन चाइना बहुत चाइना ने यहाँ पे पूरे बॉर्डर एरिया में रोड्स बना रखी हैं जिसे कहा जाता है ऑल वेदर रोड्स। मतलब आप वहाँ से इजीली ट्रक वगैरह लेके आ सकते हो, सामान ले सकते हो। वॉर के टाइम पे आप सिचुएशन वहाँ पे इस तरह सी सिचुएशन यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। लेकिन इंडिया को यह प्रॉब्लम थी, तो इंडिया ने भी क्या किया, शुरू किया। इंडिया ने पिछले कुछ सालों से बॉर्डर एरियाज़ में, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, ठीक है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट किया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है,
ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसे कहा जाता है सुभानसिरी। दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये राइट साइड की तरफ से आ रही है ना। इस सुभानसिरी रिवर पे इंडिया ने एक डैम बनाया है, और इंडिया में जो बॉर्डर एरिया में डैम बनाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंस्ट्रक्ट रोड्स इन द बॉर्डर एरियाज। ठीक है, इसमें मजे की बात यह है कि ये इसको बनाने में सिर्फ 27 डेज लगे हैं, डिस्पाइट बीइंग पेंडेमिक। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया, सिर्फ 27 दिन में। हालांकि इसको देने का 2 महीने का टारगेट दिया गया था BRO को, लेकिन BRO ने इसको सिर्फ 27 दिन में कर दिया, विच इज़ अ ग्रेट फीट। और आप देख ही सकते हो यहाँ पे ये ब्रिज जो बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है सुभानसिरी रिवर के ऊपर बनाया गया है, सिर्फ 27 दिन में इसको बना के हम लोगों ने तैयार कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था। चलिए, सुभानसिरी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे और देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ मैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका दूसरा नाम है। ब्रह्मपुत्र रिवर इसको कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ आसाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रिब्यूटरीज देख सकते हो, ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, लोहित रिवर, रंगा रिवर, सुभानसिरी रिवर, दिहिंग रिवर, दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। उसके अलावा दिसांग रिवर, शिवसागर रिवर, दिखो रिवर, झांझी रिवर, जोरहाट रिवर, रांगा दिफो रिवर। रांगा रिवर ये अलग है, ये रांगा दिफो रिवर अलग है। ठीक है, दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये एग्जाम में पूछते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन था मेरे पास, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ उसको। कहाँ गया अपना क्वेश्चन? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कल पूछता हूँ उस क्वेश्चन को मैं आपको। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए, ये एक छोटी सी बच्ची है जो सिर्फ 12 साल की है। इसका नाम है काम्या। काम्या, बच्ची छोटी है लेकिन काम बड़े बड़े हैं। जब मैं 12 साल का तो मैं क्या करता था, मेरे खेत में जो है जामुन का पेड़ हुआ करता था, मैं उस पर चढ़ता था, जामुन खाता था। ठीक है, और जब जामुन का सीज़न नहीं होता था तब भी उस पर मैं चढ़ता था, क्योंकि मैं उसके ऊपर बैठ के जो है कुछ कहानियाँ पढ़ता था, पंचतंत्र या कुछ भी कहानियाँ पढ़ता था। तो दैट वाज माय लाइफ व्हेन आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो एक बार मैं किसी स्कूल में गया करनाल में, वहाँ पे कल्पना चावला का स्कूल था वो, और मुझे वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में हैं, वो अभी नासा से होके आए हैं। नासा तो आपको पता ही है ना, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। तो मुझे पता नहीं था नासा क्या होता है। जब मैं वापस आया तो मैंने पढ़ा थोड़ा नासा के बारे में, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि वो सेम मेरी क्लास में हैं बच्चे, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं और मैं अभी जामुन के पेड़ पे ही चढ़ रहा हूँ। ये कुछ ऐसा ही इंसिडेंट है। ये बच्ची सिर्फ 12 साल की है। ठीक है, इसके पापा नेवी में हैं, मदर इसकी हाउसवाइफ है, और ये सिर्फ 12 साल के। इसने पता क्या किया, ये इसने साउथ अमेरिका के जो हाईएस्ट पीक है भैया उसके ऊपर चढ़ी है। शी कंकर्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, और उस पीक का नाम क्या है? माउंट अकोंकागुआ। माउंट अकोंकागुआ। ठीक है, चलिए देखिए माउंट अकोंकागुआ कहाँ पे है। माउंट अकोंकागुआ आपका ये यहाँ पे है, आप अपने एटलस में जाके देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ 12 साल के बच्चे हैं। इट्स अ ग्रेट फीट। तो माउंट अकोंकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि माउंट अकोंकागुआ वाज इन न्यूज। इवन दिस इज द हाईएस्ट पीक आउटसाइड ऑफ एशिया। एशिया में तो बहुत सारे पीक है, हिमालय में बहुत सारे पीक हैं जो माउंट अकोंकागुआ से बड़े हैं, लेकिन आउटसाइड एशिया दिस इज द हाईएस्ट पीक। तो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। लुक, और इसको कहा जाता है दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द 7 समिट्स इन 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो दिस इज द सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है एक एक हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द 7th हाईएस्ट पीक, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 6960 मीटर।
ठीक है, कौन सी उसमें पड़ता है, एंडीज में पड़ता है, और एंडीज क्या है, इट्स अ फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। एंडीज इज अ फोल्ड माउंटेन इन साउथ अमेरिका। रोकीज इट्स अ फोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका। हिमालय इज ऑल्सो अ फोल्ड माउंटेन। एंडीज तो जो एल्प्स है, एल्प्स इन जो यूरोप में है, दैट इज ऑल्सो अ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। और फोल्ड माउंटेन तब बनती है जो प्लेट, दो प्लेट आपस में जो है कन्वर्ज करती हैं, तो फोल्ड माउंटेन बनती है, ठीक है। चलिए, इसे माउंटेन ऑफ डेथ भी कहा जाता है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, माउंटेन ऑफ डेथ क्यों? क्योंकि ये जो माउंटेन है यहाँ पे चढ़ाई करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो जाती है, लेकिन काम्या चढ़ गई। अब आप बोलोगे सर क्या काम्या यहाँ पे पहली बार? अब देखिए, काम्या पहले भी हिमालय पे कई सारी ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ चुकी है, ठीक है। स्टोक कांगड़ी में चढ़ गई थी, वो भी बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो वो अभी नई नहीं है, बट स्टिल, है ना, इट्स अ ग्रेट फीट कि आप साउथ अमेरिका में जाके जो है इस तरह का काम करते हो। तो माउंट अकोंकागुआ वाज इन न्यूज़, ठीक है। देखिए ये रहा यहाँ पे आपका माउंट अकोंकागुआ जो, और ये है आपका यहाँ पे माउंट किलिमंजारो। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। दिस इज माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ Asia. This is Mount Elbrus, highest peak of Europe. This is Denali, highest peak of North America. This is Pukak Jaya, highest peak of Australia. This is Vinson Massif, highest peak of Antarctica. तो 7 कॉन्टिनेंट्स पे these are the 7 highest peaks. देखिए आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये है सिंगूर डैम। सिंगूर डैम कहाँ पे है भैया? सिंगूर रिवर के ऊपर है। देखिए ये है आपकी गोदावरी रिवर, ये है आपकी गोदावरी रिवर, ठीक है। और ये आप देख सकते हो वेनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, श्रीराम, धारना, धरना भी कह सकते हो, ठीक है, पेंच। ये जो रिवर्स हैं आपकी, ऑल दीज रिवर्स आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। उसके अलावा आप यहां पे ये देख सकते हो मंजीरा। मंजीरा ये क्या है? ये जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मंजीरा रिवर के ऊपर आप यहां पे देख सकते हो, ये है सिंगूर, और यहां पे बना हुआ है एक डैम जो सिंगूर डैम है। सिंगूर डैम में जो वाटर इकट्ठा होता है यहां पे है, देखिए हैदराबाद, ठीक है। यहां पे उसको फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराता है हैदराबाद को। अब सिंगूर डैम वाज इन न्यूज, वाई? बिकॉज सिंस लास्ट 2 और 3 ईयर्स रेनफॉल यहां पे बहुत कम हो रहा है, दैट इज वाई सिंगूर डैम वाज ड्राई, सूखा पड़ा हुआ था। इस बार जो है सिंगूर डैम में बारिश की वजह से जो है पानी आ गया, दैट इज वाई सिंगूर डैम वाज इन न्यूज, ठीक है। सिंगूर प्रोजेक्ट भी है वो, ठीक है। तो इट वॉज इन न्यूज़, और ये कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन मंजीरा रिवर, एंड मंजीरा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। कौन सी रिवर है ये? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, नॉट द लेफ्ट बैंक, ठीक है। आपके पास जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है उसमें भी आप जाके देख सकते हो, अगर आपने नहीं बनाई है तब भी आप जो है, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जिसमें आपको रिवर्स का सोर्स पता होना चाहिए, उनके जो उन पे जो इंपॉर्टेंट डैम्स है वो आपको पता होनी चाहिए, उनके जो लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी रिवर कौन कौन से नेशनल पार्क या बायोडाइवर्सिटी रिजर्व से, बायोस्फीयर रिजर्व से क्रॉस होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। दीज सम बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड इन योर एग्जाम, ठीक है। चलिए, मंजीरा रिवर कहाँ ओरिजिनेट होती है? महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं, सो दैट इज वाई इट वाज इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा आपको सिंगूर डैम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंगूर डैम की लोकेशन भी यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। एक और डैम की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये डैम बनाया है भैया इंडिया ने, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं पीछे की तरफ लेके जाना चाहूँगा। देखिए बहुत सारी जो रिवर्स है, देखिए ये है इंडस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। जिसके अंदर जो ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर इज कंप्लीटली इन इंडिया। अदर रिवर्स दे आर इंटर स्टेट, मतलब इंटर नेशन भी कह सकते हो, वैसे इंटर स्टेट बोलते हैं। दे पास थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, है ना। एंड मैनी ऑफ दीज रिवर्स आर ओरिजिनेटेड इन तिब्बत,
ठीक है। सो दे इंटर कॉन्टिनेंटल भी इसको आप रिवर बोल सकते हो, इंटरनेशनल कंट्रीज भी बोल सकते हो, वैसे इंटर स्टेट भी बोल सकते हो। अब ये सारी की सारी रिवर, जैसे मान लो अभी आप रावी की बात करो, झेलम की बात करो, उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है इंडिया में है, कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी है। अब इंडिया जो है, अगर वॉर का टाइम हुआ, कोई टेंशन हुआ, तो मोदी जी क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोक दो। अब पाकिस्तान का पानी रोक दोगे आप, उनका पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वो ड्रिंकिंग वाटर वगैरह वो सब प्रॉब्लम हो जाएंगी ना। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम इन 1947-48 में इंडिया ने कुछ ऐसा किया था, दैट पाकिस्तान गॉट स्केर्ड, और पाकिस्तान कहाँ चला गया भैया, पाकिस्तान का यूएन में कि देखो इंडिया मेरा पानी रोक रहा है, उसको समझाओ। तो वर्ल्ड बैंक के साथ जो है, वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएशन किया, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के साथ फाइनली 1960 में विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक वाज मीडिएटर, तो हम लोगों ने एक ट्रीटी किया जिसे कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी। इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो है रिवर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक को बोला गया ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, दूसरे को बोला गया वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो है और ईस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर है, ठीक है, इनको जो है डिसाइड किया गया। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर में आपका आता है सतलुज, ब्यास, रावी। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर में आता है चिनाब, झेलम और इंडस। तो वेस्टर्न जो फ्लोइंग रिवर है इनका कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान को, जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है इनका कंट्रोल दिया गया है इंडिया को। तो आप उसको किसी तरह से भी यूज कर सकते हो। अब ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इनका कुछ पार्ट इंडिया में से भी पास होता है, तो इंडिया भी इसको कुछ पर्पज के लिए यूज कर सकता है। पानी ब्लॉक नहीं कर सकता, कुछ पर्पज के लिए यूज कर सकता है। तो इंडिया जो है अभी सतलुज, ब्यास और रावी क्योंकि इंडिया के कंट्रोल में है, तो इंडिया इनके ऊपर डैम बना सकता है। तो ऐसा ही एक डैम अभी हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, ऐसा ही हम लोगों ने एक डैम बनाया है यहाँ पे, ये देखिए रावी रिवर के ऊपर हम लोगों ने एक डैम बनाया है, जिसे रावी ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिसको बोला जाता है, ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एक्चुअली एक छोटी सी स्ट्रीम है ऊज, जो रावी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देखिए यहाँ से आ रही है आपकी रावी रिवर, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इट्स अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि इसका कोई एक पर्पज नहीं है, बट कई सारे पर्पज है, जैसे इरिगेशन, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो पावर को जनरेट करना, तो उसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडिया का सबसे पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा था, सबसे पहला इंडिया का मल्टीपर्पज, आप मुझे वो बताओगे, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में देखो मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बता दिया है। ईस्टर्न रिवर का कंट्रोल है। अब ये जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको नहीं जानना है, बस आपको इतना जानना है कि ऊज रिवर क्या है। ऊज रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर एंड रावी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से ऊज रिवर ओरिजिनेट होती है, कैलाश माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, कैलाश माउंटेन से, ठीक है। और ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, ठीक है। तो ये कुछ प्लेसेस थे जो आज हम लोगों ने किए। एक और प्लेस था यहाँ पे, आज वो कवर नहीं हो पाया है, तो उसको मैं जो है कल वाली क्लास में कवर करूँगा डेफिनेटली। वो स्लाइड कहीं मिस आउट हो गई है लग रहा है मुझे, हाँ ठीक है। तो हाँ ये था वो, ठीक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दिया था मैंने। अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट ब्रिज बनाया है जिसे कहा जाता है दापोरिजो ब्रिज, दापोरिजो ब्रिज, ठीक है। ये सुबनसिरी रिवर के ऊपर हम लोगों ने बनाया है और ये 27 दिन में सिर्फ हम लोगों ने बना दिया है। एलओसी पर, हाँ ये तो शायद मैंने आपको करा दिया था सुबनसिरी रिवर वाला, ठीक है। सुबनसिरी रिवर के ऊपर हम लोगों ने ये दापोरिजो रिवर जो है ब्रिज बनाया है। तो ये है आज के बारे में। एक और प्लेस मुझे डालना था आज लेकिन वो हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, उसको हम लोग कल कवर करेंगे। बट या दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो फॉर द टुडेज क्लास। और आप लोगों को कोई स्पेशल प्लेस के बारे में जानना है तो अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, डेफिनेटली उसको भी हम लोग कवर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।